फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ओके, तो आज है फ्राइडे का दिन और आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ वो होता है एक एनर्जी अपडेट। अगर आप पहले से इस वीडियो को देखते आए हो तो भी ठीक है, और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पे आए हो तो भी आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज वेंसडे का दिन है। आज हम लोग चेक करते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी एनर्जी के बीच में चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि थर्ड पार्टी एनर्जी का मतलब होता है कोई गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इतने छोटे लेवल पे एनर्जी नहीं होती है। सपोज आपके रिश्ते में आपके पार्टनर के साथ बहुत सारे अप डाउन्स आ रहे हैं, तो पहले आप ये चेक करने की कोशिश कीजिए कि आप दोनों के बीच में तो कहीं कोई गलती नहीं है, कोई कंपैटिबिलिटी इश्यू तो नहीं है। अगर आपको क्लियर कट पता है कि किसी रीजन के वजह से, किसी व्यक्ति के वजह से, किसी सिचुएशन के वजह से, काम की वजह से या और किसी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में अप डाउन हो रहा है, तो वो फिर थर्ड पार्टी एनर्जी की तरह आपके लिए एक्ट करेगा। अब इस सिचुएशन में मान लीजिए अगर आपके फैमिली का कोई पर्सन है या आपके पार्टनर की फैमिली का कोई पर्सन है, आपका कलीग, उनका कलीग, आपका पास्ट, उनका पास्ट, उनकी वर्क एनर्जी, आपकी वर्क एनर्जी, आपस में कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज, ये कोई भी, या कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई दूसरा पर्सन आपके पार्टनर या आपके लाइफ में, ये कोई भी एनर्जी थर्ड पार्टी एनर्जी की तरह एक्ट कर सकती है। तो हर बंदे के लिए या बंदी के लिए ये सिचुएशन अलग होगा, तो हर पर्सन के लिए थर्ड पार्टी एनर्जी भी अलग होगी। तो आपके केस में जो आपको पता है कि यही थर्ड पार्टी है, तो आप उस एस्पेक्ट से इसको सुनेंगे। ओके, तीसरी बात यह है कि देखिए, अगर आप खुद से मन से श्योर हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, तभी इस रीडिंग को देखें। अदरवाइज इस रीडिंग को देख करके ये ना सोचे कि नहीं आपके केस में भी यही चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं, रिंग और बुके। आपको इन दो पाइल्स को बिल्कुल ध्यान से देखिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और जो भी पाइल आपको कॉल करता है उस पाइल को सिलेक्ट कीजिए। फिर जब मैं उसकी रीडिंग करूंगी तब आप सुनेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। ओके, तो देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आती है। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी रिंग पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी बुके पाइल की। तो इसे हम लोग साइड कर देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स निकालने के लिए यहाँ मैंने रखा है कार्ड्स। तो देखते हैं कि रिंग पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ओके, तो ओके, देखिए, जो भी कार्ड्स आपके रिवर्स में आते हैं उसकी रीडिंग मैं रिवर्स में ही करूँगी, बट आपके देखने की सुविधा के लिए मैंने उसे सीधा रखा है। तो सबसे पहली जो बात है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी एनर्जी में क्या चल रहा है, जो सबसे पहली बात यहाँ पे है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं एक, जिसको कहते हैं ना कि एक अच्छा रिश्ता होता है, ओके, जिस पे आप काउंट करते हो, जिसको आप लुक फॉरवर्ड करते हो, जहां आप चाहते हो कि आपकी चीज़ें हों, वो चीज़ मुझे अभी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी पे नहीं नज़र आ रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं माइंड बहुत ज़्यादा थॉट्स में है, या तो वो आपके पार्टनर की एनर्जी पे है या तो थर्ड पार्टी की एनर्जी पे। या तो थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं या सोच रही हैं, या आपके पार्टनर अगर जॉब वगैरह का सिनेरियो है तो ऐसे से कुछ है जिसके बारे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्लैरिटी चाहिए। ओके, तो क्लैरिटी कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में आना शुरू हो जाएगा। ओके, अब अगर आपके पार्टनर कुछ सोच रहे हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहिए। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर
अब देखिए, इन दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जिसके पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ओके, और भी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं जो वो अपने ज़िंदगी में कर सकते हैं या वर्क प्लेस में कर सकते हैं। तो एक डिपेंडेंसी जो है ना आपस में, उसमें कोई एक पर्सन पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगा, या तो थर्ड पार्टी एनर्जी आपके पार्टनर पे डिपेंडेंट हो, या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट हो। इसमें मैक्सिमम आप लेके चलो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग सुन रहे हैं उनके पार्टनर्स या थर्ड पार्टी के बीच में कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, या तो कुछ ऐसा मतलब का रिश्ता है जिसमें कि जब तक मतलब ना निकल जाए एक पर्सन वहीं खड़ा रहेगा और वेट करता रहेगा, ओके। तो बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं, बहुत सारी डिपेंडेंसी वाली सिचुएशंस आ रही हैं। देन कम्स द फैक्ट कि भाई इन लोगों के बीच में जो बहुत मेजर अच्छा कनेक्शन होना चाहिए वो भी मिसिंग है, ओके। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो अपने वर्क पे फोकस कर रहा है, अपने वर्क एनर्जी की तरफ देख रहा है, अपने प्लान्स के बारे में सोच रहा है, जिस प्लान में अगर थर्ड पार्टी अपने प्लान्स बना रहा है तो वो उसमें आपके पार्टनर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और अगर आपके पार्टनर अपने कुछ प्लान्स बना रहे हैं तो उसमें थर्ड पार्टी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो मुझे धीरे धीरे ये सिचुएशन, देखिए, डिपेंडेंसी कहीं भी किसी भी स्थिति को काफी खराब करने में ऊपर रहती है, ओके। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे कमिंग टाइम में पैकअप होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज इसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ओके। तो जब आप समझो एक लिमिट तक ही आप किसी भी चीज का लोड ले सकते हो। आपने भी देखा होगा कभी लाइफ में हमारे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, तो उनसे अगर आपको स्टार्टिंग में उनसे निकलने की हिम्मत नहीं भी होती है ना, तब भी आखिरी तक आपके अंदर ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, ओके। तो वो क्या होता है ना कि आपको इतना ज्यादा सफोकेटिंग लगने लगता है एक सिचुएशन में कि आप वहां से निकलना, वहां रहने से बेहतर समझने लग जाते हो। तो उसी तरीके से थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर में से किसी एक पर्सन को, देखिए, जब फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा तो दोनों को ही लगेगा, मगर वॉक अवे कोई एक ही करेगा, ओके। क्योंकि दूसरा वाला पर्सन यहाँ अपने प्लान्स, आइडियाज, अपनी दिमाग, बुद्धि, इन सारी चीजों को लगाने में बिजी रहेगा, ओके। तो कहीं ना कहीं एक वॉकअवे की एनर्जी मुझे नजर आ रही है, या तो आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी इस पूरे सिचुएशन को एज ऑफ नाउ बैकअप करके निकलना चाहते हैं। उनके कुछ अलग डील्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की थिंकिंग अलग अलग हो सकती है, ओके। मे बी वो पर्सन कुछ और सोच रहा हो, ये पर्सन कुछ और सोच रहे हो, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को या आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा हो कि मेरे लाइफ का करियर या मेरे लाइफ की अच्छी जो भी अचीवमेंट्स हैं वो इस पर्सन की वजह से रुक रही हैं। ये रिश्ता मुझे इमोशंस पे तो नहीं नजर आ रहा है, फिजिकल एनर्जी पे नजर आ रहा है। हो सकता है, देखिए, अब फिजिकल एनर्जी का एक मतलब ही आप नहीं निकालोगे कि रोमांस, ओके। हो सकता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सेम हाउस शेयर करते हो, सेम वर्क प्लेस शेयर करते हो, या कुछ ऐसा सा हो कि लाइक उन लोगों के बीच में एक फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। ये तीनों केसेस में जरूरी नहीं है, इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये, और दूसरा जो डिपेंडेंसी है वो है मनी का, मटेरियलिज्म का, ओके। तो समवेयर कहते हैं ना कि एक कपल के बीच में कोई तीसरा इंसान घुस गया या कोई तीसरी एनर्जी घुस गई, ऐसा मतलब जाने अनजाने हो गया, ओके। हालांकि मैं कहीं से भी ये नहीं कहूंगी, तो ऑल्दो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप ऐसे ही स्टार्ट हो सकता है बिना सोचे समझे, बट हाँ, कहीं कहीं ऐसा ज़रूर होता है कि एक पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर जाता है और जब तक आपको चीज़ें रियलाइज होती हैं तब तक चीज़ें काफ़ी अप एंड डाउन हो जाती हैं। तो आज जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी डेविल एनर्जी पे चीज़ें हैं, ओके। तो इस पूरे सिचुएशन में ना थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें काफ़ी ऐसी सी हो सकती हैं कि हाँ, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर एक दूसरे को ये कह सकते हैं कि भाई अगर तुम निकलने की कोशिश करोगे इस सिचुएशन से तो ये ठीक नहीं होगा, ओके। यानी किसी को उसके मर्जी के बिना रखना,
ओके, जो कि बहुत गलत है। ओके, या किसी पे अपने इरादों को फोर्स करना कि नहीं, अगर मैं ऐसा चाहती हूँ या मैं ऐसा चाहता हूँ तो तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। तो इस टाइप का कोई सिचुएशन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है। तो ये जो नेगेटिविटी है ना, ये जो प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, ये काफी तरीके से नेगेटिविटी लेकर के आएगी। ओके, काफी माइंड को टेंशन देगी। ओके, इन्फ्लुएंस की भी एनर्जी हो सकती है। ओके, सो हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कंप्लीट इन्फ्लुएंस में हो, तो आपको बहुत इरिटेटिंग लगेगी ये चीज। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर को और कुछ नजर नहीं आता क्या, और कुछ समझ नहीं आता क्या, मतलब कैसे कोई पर्सन किसी और पर्सन के कठपुतली की तरह एक्ट कर सकता है। तो भाई जब इन्फ्लुएंस एनर्जी रहेगी तो हाँ, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको अपने रिश्ते में झेलने पड़ेंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, ये एनर्जी खत्म भी होगी, ओवर भी होगी और सही भी होगी, फेड करेगी बेसिकली। ओके, तो एक खुशनुमा माहौल तो आप नहीं कह सकते हो, इमोशनल माहौल भी नहीं कह सकते हो, बट हाँ, यूज करने वाला माहौल आप जरूर कह सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे को काइंड ऑफ पूरे सिचुएशन में यूज कर रहे हैं। दोनों में से कोई एक पर्सन थोड़ा बेहतर है दूसरे वाले से, मगर मिला जुला के अगर आप देखते हो ना, तो यूज करने की एनर्जी, अपने प्लान्स बना के चलने की एनर्जी, ये दोनों पे ही चल रही है। ओके, तो अभी काफी कंट्रोलिंग हो जाएंगी चीजें अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं चलते या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, तो ये बहुत दिक्कत करेगा आपस में इन दोनों को। इन लोगों को ऐसा लगेगा नहीं, इसके वजह से टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, झगड़ा, ये सब कुछ हो सकता है। आपने रिसेंट में माइंड भी किया होगा कि आपके पार्टनर हो सकता है कि नेगेटिव आदतों के काफी ज्यादा शिकार हो गए हों, कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें, नेगेटिव हैबिट्स, इन सारी चीजों के काफी ज्यादा शिकार हो गए हों, तो वो सब कहीं ना कहीं इसी नेगेटिविटी से निकल के आ रही है। ओके, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसा कुछ अभी नहीं नजर आ रहा है। देखिए, आपको भी सब पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप बस चीजों को थोड़ा इग्नोर करके भी बैठे हो कि ये भी तो देखा जाए कि कहाँ तक ये लोग इन चीजों को आगे लेकर के जाते हैं। ओके ओके, तो ये दोनों के सिचुएशन को देखिए, अगर आप इस पूरे सिचुएशन को वन ऑन वन हैंडल कर रहे हो, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी या अपने पार्टनर की नेगेटिविटी से बच के रहें, बिकॉज ये लोग खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, ये आपको भी नेगेटिव बना सकते हैं। ये लोग खुद बहुत होपलेस है, गलत तरीके से चीज़ों को करते हैं, तो ये आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन ला सकते हैं जहाँ पे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ओके, तो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को इन लोगों से थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलने की कोशिश कीजिए, और बहुत ज़्यादा इन लोगों की बातों पे एक बार में यकीन नहीं करना है। ओके, तो एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी देखने के लिए कि क्या चीज़ें और आती हैं। ओके, तो ये हमारी एक जनरल रीडिंग थी, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं एक लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए। ओके, तो 4 ऑफ कप्स। अभी कोई भी एक्सपेक्टेशन आप इस पर्सन से मत रखो। आप जितना उम्मीद अपने पार्टनर से रखोगे उतने दुखी आप रहोगे। तो अभी उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हो सके अपने आप को इन दोनों की एनर्जी से बचा के रखें। ओके, जो अपने रिश्ते को नहीं संभाल पाया और किसी के बहकावे में आ गया, वो पर्सन उस दूसरे पर्सन के साथ भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि जब आपको एक रिश्ते की वैल्यू नहीं होती है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको और रिश्तों की बिल्कुल चमत्कारिक तरीके से ये आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो अभी आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। ओके, तो ये होगी। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है बुके। ओके, तो देखते हैं कि बुके वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके,
बहुत सारे लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी एनर्जी जो है वो किसी ऐसे, आपके और भी कुछ कार्ड्स हैं वो भी मैं निकालूंगी, बट धीरे धीरे निकालूंगी। आपके लिए थर्ड पार्टी एनर्जी जो है वो फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, जो दिखने में काफ़ी सॉफ्ट, पोलाइट, वेल नेचर्ड टाइप का लगता हो, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर पे इमोशनली डिपेंडेंट है। ओके, बहुत क्विक डिसीजंस लेने वाले लोगों में से ये पर्सन हो सकते हैं। ओके, और आपके पार्टनर के साथ हो सकता है इस पर्सन ने बहुत समय बिताया हो। कोई सिंगल मैन या विमेन, कोई विडोड मैन या विमेन, कोई ऐसा पर्सन जिसकी पहले भी शादी हो रखी हो, इस टाइप के भी किसी पर्सन के होने का चांसेस बनता है आपके थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर की एनर्जी पे। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जी में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ कि पास्ट में हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा ऑफरिंग्स कर रहा हो, भाई तुम ये कर लो, वो कर लो, दिस कर लो, दैट कर लो, बहुत सारे आइडियाज़ लेके आ रहा हो, बहुत सारे तरीकों से समझा रहा हो। ओके, अभी भी वो पर्सन इस चीज़ को कर रहा होगा या होगी, बट अभी क्या है ना कि आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी का जो माइंड है वो अपने ही इमेजिनेशन की दुनिया में खोया हुआ है। तो खुद के इमेजिनेशन की दुनिया में जो माइंड खोया है उसकी वजह से तो इन दोनों के बीच में जो एक एनर्जी चल रही है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन है जो अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करके चल रहा है। इन दोनों को आपस में एक शिकायत हो सकती है कि जिस तरीके से एक पर्सन चाह रहा है कि सब कुछ चले, उस तरीके से सब कुछ नहीं चल रहा है। ओके, अब जैसे आप चाह रहे हो कि मैं दिन में 4 रीडिंग्स लेकर के आऊँ, तो मैं एक ही ला रही हूँ, तो आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही, तो आपको बुरी लग सकती है। उसी तरीके से ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई एक पर्सन है जो चाहता है कि चीज़ें ऐसे चलें, ओके, मगर वो वैसे चल नहीं रही हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स की एनर्जी पे भी होती है, बस हम ही लोग नहीं डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं, तो उसकी काफ़ी नाराज़गी रह सकती है। अब इसमें कोई एक पर्सन है जो कि अपने पास्ट इमोशनल रिलेशंस के बारे में सोच रहा है। अगर ये आपके पार्टनर है तब तो आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। अगर ये थर्ड पार्टी है तो हो सकता है थर्ड पार्टी का जो एनर्जी जो आपके पार्टनर पे ओवरलैप कर रहा है वो कम हो जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं देखिए, और मैं आपको एक चीज़ और भी बता देती हूँ कि आपके केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये बात बस आप जानते हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ना आपने किसी को बताई है, ना आपने किसी के साथ इस चीज़ को शेयर किया है, या कम से कम लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि इस पर्सन की इज्जत या इस पर्सन की इस पर्सन का जो तरीका है वो सब कुछ वो हो जाए। ओके, या आप दोनों का मिलके बनाया हुआ जो एक खूबसूरत रिश्ता या स्टेटस है वो खत्म हो जाए। ओके, अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो तो भी आप लोग नहीं बताना चाहते हो, इस चीज़ को ओपन नहीं करना चाहते हो। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में एक चीज़ जो मेजरली चल रही है वो है कि जैसा एक पार्टनर चाह रहा है वैसा दूसरा वाली एनर्जी या दूसरा वाला एनर्जी नहीं कर पा रहा है। ओके, या पा रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स कमिंग टाइम पे हो सकता है कि आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से किसी एक पर्सन को किसी टाइप का डिसीजन लेना पड़े। ओके, वो ये भी डिसीजन हो सकता है, देखिए, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस की भी एनर्जी हो सकता है। आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से कोई एक पर्सन दूर चला जाए कहीं, ओके, अपना कंट्री चेंज कर ले या अपनी स्टेट चेंज कर ले या अपना जॉब चेंज कर ले, कुछ ऐसा सा सिचुएशन हो सकता है। रिलेशनशिप को भी ले करके हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मझधार में रखें और वो डिसीजन ना ले पाए कि उन्हें थर्ड पार्टी की बातें सुननी है या आपकी, और उसके वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में बीच में फंसी रहें। ओके, समवट लाइक दिस हो सकता है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी खराब लगेगी। ओके, पहले इन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा भागना दौड़ना, एक दूसरे को मनाने की कोशिश करना, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में भी एक दूसरे के साथ स्टैंड करना, इन सारे चीज़ों की एनर्जी आ रही है। बट अभी के सिचुएशन में क्या है ना, इसमें कोई एक पर्सन है जिसने सोच लिया है कि भाई अभी जो होगा ना
होगा, अभी देखा जाएगा। कुछ ऐसे भाग भाग के किसी पर्सन के पीछे नहीं जाना, नहीं रहना। ओके, और आपके केस में हो सकता है कि थर्ड पार्टी के अलावा भी कोई और पर्सन अवेलेबल हो, जो कि थर्ड पार्टी, जो कि आपके रिलेशनशिप को अच्छा नहीं रहने देना चाहता हो या आपको अपने मर्जी के हिसाब से चलाना चाहता हो। देखिए, ईगो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका कोई ऐसा पर्सन है आपके रिश्ते में काफ़ी अहमियत रखने वाला, अगर उस पर्सन की ईगो ठेस हो गई या कुछ ऐसा लग गया, तो वो पर्सन भी थोड़ा रिवेंजफुल हो सकता है। तो इससे थोड़ा बच के रहने की ही कोशिश कीजिए। ओके, तो हो सकता है कोई और भी पर्सन हो, लेकिन समवेयर एक एनर्जी काफ़ी डोमिनेटिंग है। ओके, जितना इमोशनल है उतना ही डोमिनेटिंग भी है। ये भी हो सकता है कि जिस थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हो, उस पर्सन का बिहेवियर एक पर्सन के लिए डिफरेंट हो और दूसरे के लिए डिफरेंट। ओके, तो मान लीजिए आपका जो थर्ड पार्टी है, अगर आपका उस पर्सन के साथ आमना सामना होता है, या अगर आमना सामना नहीं भी होता है, सपोज आप उनके बारे में कहीं से जानते हो, तो आपको एक ड्यूअल नेचर दिखेगा। ओके, सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और। ओके, अब ये ऐसा होने के हजारों रीजंस हो सकते हैं जिसमें हम लोग नहीं जाएंगे। ओके, तो फिर वही वाली बात है, अभी तो थोड़ा समय देखिए। अभी ये दोनों काफी डाइसी हैं चीजों को लेके, इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये लोग किसी किसी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डाइसी हैं कि उन्हें कैसे चीज़ें आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए, क्या चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएंगी, किस डायरेक्शन में चीज़ों को लेके जाना चाहिए। तो कुछ मेजर डिसीजंस ये लोग आने वाले टाइम में कर सकते हैं, बट उन डिसीजंस का आप पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए आप टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। ओके, तो जहाँ तक हो सके ना, इन लोगों से थोड़ा देखिए, इन लोगों के आपस में जो भी चीज़ें हैं, ऐसा कोई एनर्जी नहीं है जिससे कि अभी आपको अपसेट होने की ज़रूरत पड़े। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी इससे पहले कि मैं इस वीडियो को पैकअप करूं। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये एक जनरल रीडिंग थी, चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो जिसमें आप अपनी या अपने पार्टनर की या किसी भी पर्सन की एनर्जी चेक कराना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आपके लिए जो एनर्जीज आई हैं, आपको क्या करना चाहिए, आप अभी इन लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपसे कोई हेल्प मांगने आता है, ओके, आप इन लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, दूर से ही देखिए कि ये लोग क्या करें, फिर हम लोग आगे इस रीडिंग को लेकर के बढ़ेंगे। अभी आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है, आपको बस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है। ओके, तो अगले हफ्ते फिर यही सेम रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी एनर्जी अपडेट के साथ। देखते हैं कि क्या एनर्जी चेंजेस इतने समय में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो हमारा रीडिंग। जाने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, नमस्ते।